चपली कबाब हो या शामी कबाब, चाइनीज़ हो ना या रशियन कबाब हो या रेशमी कबाब हो, तो अब इन सब कबाब्स के बाद बारी है सूती कबाब्स की। अपने खानों के जायकों को करें चेंज और यकीन माने ये सूती कबाब बनाने के बाद मैंने डबल डबल थम्स अप समेटे हैं, तो क्यों ना आप भी समेटें। जिस तरह से ये सूती कबाब अपने नाम में सादे हैं, बिल्कुल इसी तरह ये अपने इंग्रेडिएंट्स में भी बिल्कुल सादे हैं। चपली कबाब बनाने के लिए तो हमें मटन या बीफ की ज़रूरत होती है, रेशमी कबाब बनाने के लिए हमें चिकन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये सूती कबाब बनाने के लिए हमें वेजिटेबल्स की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वेजिटेबल्स भी नहीं चाहिए, बल्कि गिनती की सिर्फ 2 वेजिटेबल्स यूज़ होंगी और बनेंगे ये लजीज सस्ते तरीन सूती कबाब्स, जिसके लिए वीडियो के साथ रहना होगा। और रेसिपी पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए और इस सस्ती सी रेसिपी को पूरा रमज़ान घर पे बनाकर वो भी इंजॉय कर सके। रेसिपी की तैयारी के लिए सबसे पहले मैंने ली है बंद गोभी। साइज़ गोभी के फूल का बहुत बड़ा था, तो इसलिए मैंने इसको हाफ यूज़ किया। आप छोटा साइज़ हो तो एक भी यूज़ कर सकती हैं। जिस तरह का भी ग्रेटर आपके पास घर में इजीली अवेलेबल है, उसके ऊपर इसको बारीक ग्रेट कर लीजिए। अच्छे से ग्रेट कर लेने के बाद मैंने इसमें डाला 1 चम्मच नमक और अच्छे से हाथों से मिक्स करने के बाद उसको रख दिया है रेस्ट पे। उसके बाद 3 अदद लिए हैं प्याज, जिनका साइज आप देख चुकी हैं, और इनको भी बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे। और बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना, बल्कि सिर्फ दरमियाना सा साइज़ रहे, ताकि रेसिपी की फाइनल लुक खूबसूरत तरीन आए। इस रेसिपी की फ्राइंग के दौरान भी मैंने आप लोगों के साथ बहुत सी टिप्स शेयर की हैं, इसलिए वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आप घर पे ऐसे ही खूबसूरत और नरम जो है सूती कबाब बनाकर इंजॉय कर सके। जैसे ही प्याज भी चॉप हो गए, तो उसी नमक मिक्स की हुई बंद गोभी में मैंने प्याज को भी बड़े अच्छे से मिक्स किया और इसको फिर से रख दिया। उसके बाद धनिया को चॉप किया और अच्छे से मिक्स करेंगे। और इतनी देर में जो गोभी है वो अपना पानी छोड़ चुकी है, तो उसको हाथों की मदद से बड़े अच्छे से निचोड़ेंगे और एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकाल देंगे। उसके बाद डालूंगी 1 अंडा, 1 चम्मच दरदरी सुरख मिर्च का, 1 चम्मच ज़ीरे का और 1 चम्मच भर के दरदरे धनिए का। पीसा हुआ नहीं यूज़ होगा, कुटा हुआ यूज़ होगा। उसके बाद 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के और 4 चम्मच भर के इसमें जाएंगे मैदा के। उसके बाद इन सबको बड़े अच्छे से मिक्स करेंगे। लाइव आपको दिखाऊंगी, वीडियो को कट नहीं करूंगी, सिर्फ स्पीड को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है। आप देख सकें कि मैंने इसमें पानी का 1 कतरा तक भी यूज़ नहीं किया। मुसलसल इसको मिक्स करते रहेंगे और बड़े अच्छे से मिक्स करेंगे कि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएंगी और मैदा और मसाला जात बड़े अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो उसके बाद हम इनको कबाब्स की शेप दे लेंगे। मैंने इनको गोल शेप दी है, आप इनको जिस शेप में पसंद करें उस शेप में ही इनको तैयार कीजिए। तेज़ आंच पे ऑयल को गर्म करते हुए इसमें तमाम कबाब्स को डालेंगे और उसके बाद जैसे ही एक साइड को चेंज करेंगे, तो फ्लेम को मैंने जो है मीडियम कर दिया और उसके बाद इनको 2 से 3 मिनट के लिए डांप दिया। डांप देने से ये होगा कि इसमें शामिल किया गया अंडा, मैदा और प्याज, सारी चीज़ें अंदर तक बिल्कुल गल जाएंगी और नरम भी हो जाएंगी।